गाय को प्रधानमंत्री ने इनका नाम रखा था, नामकरण किया था, तब भी तस्वीरें सामने आई थी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अंदर। There he is. You can see the visuals on your screens right now, celebrating Makar Sankranti. इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतने अच्छे लोग हैं इंडिया के। देखिए अच्छे बुरा सब जगह होते हैं, लेकिन एज अ होल इतने अच्छे लोग हैं भारत के। हिंदुत्व आज सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, हिंदुत्व भारत की स्टेट आइडियोलॉजी है। हिंदू बड़े अच्छे हैं, सब बहुत पाकिस्तान के अंदर इतने हिंदू रहते हैं, इसमें कौन सी परेशानी है, हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। उनके मजहब, उनकी संस्कृत सिविलाइजेशन तरक्की करते रही और उसके साथ साथ तो वो पर्सनल उनको ले गए, अपने घर ले गए, वहां पर उन्होंने एक साथ वक्त गुजारा। और शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान। भारत की 1000 साल तारीख, जो भारत की 5000 साल तारीख का एक शानदार चैप्टर है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए हैं। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई, उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं। अब पाकिस्तानियों के वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो बैन हो गई है। पाकिस्तानी अब सामने वो तस्वीर रखें जिसमें तश्तरी में सजाकर मिनरल्स हमारे फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं। क्या ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज मकर संक्रांति है। आप सभी को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों फेस्टिवल का माहौल है और इस वक्त जर्मनी समेत तमाम देशों के मंत्री भारत पधारे हुए हैं। दोस्तों इस बीच हमारे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है, जहां वे मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अपने निवास में छोटे छोटे बछड़ों को खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जब भी पीएम मोदी की ऐसी वीडियो सामने आती है, हमारा दिल खुशी से गदगद हो जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम गाय को माता मानते हैं और बचपन से ही हम उनसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ग्लोबल वर्ल्ड में भी अब भारत यूएसए के रिश्ते थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल ही यूएसए ने दुनिया के 75 देशों के वीजा को अपने देश में पॉज यानी फ्रीज कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज पर वीज़ा प्रोसेसिंग बैन लगा दिया है। जी हाँ, अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे, मतलब कि सब कुछ बंद हो गया। अब ये कब तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 75 मुल्क हैं, इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गज़ा की फ़ोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, अज़मा बुखारी साहबा के मुताबिक हाफिज़ जी तुन के रखो की पॉलिसी मज़ीद तुन के रखने में कामयाब हुए, इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखने में मज़ीद कामयाब हो रहे हैं, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। द फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई, उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इत्तेहादी है, लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा
कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ, मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि भारत के वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, 2014 से वजीर आज़म हैं, आज 2024 है। उनके दौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, खरबों के प्रोजेक्ट लगे हैं। यहाँ तक कि आपके अरेबियन सी में टनल बना दिया, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़े बड़े पुल बना दिए, बड़े बड़े ब्रिजेस बना दिए। इंतहाई खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। याद रखिएगा, वो इंतहा पसंद हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि वो इंतहा पसंद है, और वो ज़रूर है क्योंकि वो मुसलमानों का, अक़लियतों का कत्ल करता आया है। लेकिन एक चीज़, चाहे दुश्मन में हो, उसकी तारीफ़ तो की जाएगी कि वो वज़ीर आज़म जो एक चाय वाला था, उसके पास कुछ असासे थे, आज उसने अपने असासे डिक्लेयर किए, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वो नरेंद्र मोदी जो 2014 से वज़ीर आज़म है भारत का, जहाँ खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहाँ खरबों के काम हुए हैं, वो उसके असासा सिर्फ 3 करोड़ है, सिर्फ 3 करोड़ है उसके असासे। सोचिए ज़रा आप कि 10 साल में एक वज़ीर आज़म रहा हो जो खरबों के प्रोजेक्ट्स उसने अपने मुल्क में लगाया हो, उसके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, और वो भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने जा रहा है। चांद पर अपनी मदद आप पहुंच गए। उसका वज़ीर आज़म 3 करोड़ के असासे, कोई ज़मीन, कोई गाड़ी, कोई मकान नहीं। शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान, शर्म करें।